हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट मैथ्स पेपर 1 की एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे शुरू की थी, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट कंटेंट और जो आपके पेपर में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड भी नहीं है और अगर आप इन वीडियोस को बेसिक से देखते हैं तो आपकी मैथ्स की एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, इसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन या फिर पेपर टफ भी हो तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। खास करके आपने देखा होगा जिसमें x का मान निकालना होता है। अब देखिए, ये कहने के लिए तो बहुत आसान है, बट जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं होता उनको छोटी छोटी चीज़ों में भी कई बार दिक्कत आ सकती है। और इसमें कोई घबराने वाली या फिर कोई ऐसे कि हम लोगों को ये चीज़ नहीं आती, ये सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड नहीं था, आपकी चीज़ें छूट गई हैं। अब अगर आप बेसिक से समझेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले ये जो बोर्ड मास लिखा हुआ है इसको जरा समझते हैं। बस अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो आपके क्वेश्चन आसानी से हल होंगे और साथ ही साथ आप और भी कुछ बेसिक चीजें समझोगे जिनसे आपके क्वेश्चंस को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए तो आपको क्या करना है, चाहे वो बीच का पार्ट हो, चाहे वो सबसे आगे दिया हो, चाहे वो पीछे दिया हो, आपको उस पूरी इक्वेशन में से ब्रैकेट को सबसे पहले हल करना होता है। अब आप कह रहे होंगे कि ब्रैकेट को हम कैसे हल करेंगे। जैसे कि मैंने अगर आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर चीजें दे दी, आप इसे देखते जाइएगा। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, इस प्रश्न में आपको सबसे पहले ये नहीं करना है कि आप चीजों को प्लस या माइनस करते चले जाएं। आप सबसे पहले बाकी पार्ट को ऐसे लिख देंगे, इसको पहले हल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बोर्ड मास रूल बोलता है कि किसी भी इक्वेशन में सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे ओ है, और ओ जो होता है वो होता है ऑर्डर। यानी कि अगर किसी भी की भी जो यहाँ पे पावर जो है वो स्क्वायर में या क्यूब में दे रखी है, यानी कि अगर कभी भी आपका ब्रैकेट के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया आपके 5 की पावर 2, तो आपको ब्रैकेट को हल करने के बाद इसको ऑर्डर को यहाँ पे हल करना है, यानी कि आपका 5 का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इस तरीके से सबसे पहले आप ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर आप ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। फिर अगर उस क्वेश्चन में डिवीजन यहाँ पे दे रखा है तो आप डिवीजन करेंगे। फिर अगर आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप चीज़ों को ऐड करेंगे और उसके बाद आप चीज़ों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इस सीक्वेंस को आप एक बार याद कर लीजिए, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है, और इस बेसिक क्वेश्चन को लेने के साथ साथ मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें आप x का मान कैसे निकालेंगे। कुछ गणित के, कुछ मैथ्स के रूल हैं। अगर आपकी कोई प्लस की चीज इक्वल के दूसरे साइड जाती है तो वो आपका माइनस में बदल जाती है, ये याद रखिएगा। अगर कोई माइनस की चीज आपका ब्रैकेट यहाँ इक्वल के दूसरे साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी। मल्टीप्लाई की कोई चीज इक्वल के उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड की कोई चीज मल्टीप्लाई के उधर जाएगी, इक्वल के उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको ये कुछ याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस वाली चीज आप मुझे बताइए कि इक्वल के उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस। तो 7 में से इस 5 को माइनस कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 2। इसी चीज को याद रखते हुए आप देखिए। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे आप गौर करिए, ये आपका दे रखा है 0.007, डिवाइड का साइन है, ये डिवाइडेड बाई p। अब मैंने क्या कहा था, डिवाइड वाली चीज दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपका रूल बोलता है ये चीज। तो देखिए, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ये जो p है यहाँ जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्योंकि आपको क्या करना है, p का ही मान निकालना है, और p के साथ अब ये कैसे मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई का दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये वाली चीज यहाँ के नीचे हो जाएगी डिवाइड। दोबारा एक और बार समझाऊंगी इस चीज को। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले p था, यहाँ पे
P जो था ये डिवाइड में था, डिवाइड वाली चीज दूसरी साइड जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई वाली यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब देखिए मुझे P का ही मान निकालना है और P का मान निकालना है तो P के साथ ये मल्टीप्लाई भी हो रहा है, आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप दूसरी साइड जाके इसे डिवाइड भी करोगे। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। अब आप कहोगे इसको हम हल कैसे करें, इसको हल करने के लिए आपको डेसिमल के कुछ रूल पता होने चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पे दशमलव लगा है, डेसिमल लगा है, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 और 3 डिजिट हैं तो यहाँ पे एक के आगे 3 जीरो इस तरीके से लगाइए। नीचे दशमलव है, डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2, 2 है तो 2 जीरो लगा दीजिए एक के आगे, तो डेसिमल हट गए यहाँ से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा तो यहाँ पे आपका ऊपर क्या बच गया, ऊपर आप कहेंगे कि ऊपर यहाँ पे बचा अब 7 और नीचे यहाँ पे क्या बचा, नीचे यहाँ पे बचा 10 और इसको अगर हम भाग करेंगे या फिर आप डेसिमल लगाओगे तो 0.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ एक छोटी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दिखाया है। और जैसे कि मैंने कहा मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगी तो आप ये मत बोलिएगा कि ये तो हम एक ही स्टेप में कर देंगे। आप जब प्रैक्टिस में आते हो आपको चीज़ें आसान लगती है, बट जब आप बेसिक से सीखते हो आपका बेस अगर नहीं बना होता तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी डिफिकल्ट लगती है। अब देखिए कुछ और एडवांस क्वेश्चन करते हैं जो कि इसी टॉपिक पे बेस्ड हैं। अब देखिए हम इस इक्वेशन को हल करके देखते हैं और ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जितने भी ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब आप कहेंगे कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए ये पेपर 1 के लिए है जो कि आपको क्लास 5 तक के टीचर्स बनाता है, तो बेसिक आपको आना चाहिए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगी तो आप शुरुआत से शुरू नहीं करोगे, यही बोर्ड मास रूल को यूज करोगे। तो देखिए इसमें कोई ब्रैकेट तो है नहीं, किसी का पावर भी नहीं हो रहा। अब आपका अगला क्या आता है, यहाँ पे डिवीजन, और ये दोनों आपके डिवाइड होंगे तो इन दोनों को हम पहले डिवाइड करेंगे और बाकी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो 5 की टेबल में 90 जो है ये आप डिवाइड करके देखेंगे तो ये 18 बार में आता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे ये डिवाइड हो चुका है। डिवाइड होने के बाद अब आपको इनको क्या करना है, इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है, हम माइनस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइड के बाद आपका यहाँ पे क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो आप अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समय इस चीज में लगता नहीं है। तो यहाँ पे आपका आएगा 22, तो यहाँ पे आया आपका यहाँ पे 122, यहाँ पे आया आपका 18 और इसे आपको अब फिर मल्टीप्लाई करना है तो करिए इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये आपका 20 बारी में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22 और यहाँ पे 8 9 10, तो 102 यहाँ पे आ गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों जगह माइनस का साइन है। अब आप एक चीज गौर करिए, पहले वाले नंबर को आप इस तरीके से लिखिए, यहाँ पे डिजिट के सामने यानी कि 18 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, और 102 के सामने क्या साइन है, माइनस का साइन। इसके लिए भी एक रूल है जो कि क्या बोलता है कि कहीं पे अगर प्लस प्लस हो तो आप चीजों को जोड़ देंगे, कहीं पे अगर माइनस माइनस हो तो भी आप चीज़ों को जोड़ देंगे, यानी कि एक जैसा साइन हो तो जोड़ देना है। अगर आपके यहाँ पे उल्टे साइन हो, जैसे कि माइनस प्लस हो तो माइनस, प्लस माइनस हो तो माइनस, इन चीज़ों को लिखिएगा, आपको ये सब चीज़ें काम आएंगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। आप सीधा सीधा इनको सॉल्व नहीं कर सकते। आप ये देखेंगे कि 18 के सामने कौन सा साइन है, 18 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। 102 से पहले कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। माइनस माइनस क्या होता है जी, माइनस माइनस होता है प्लस। प्लस मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है। आप 102 में 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 120 आएगा। इसके बाद एक और चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, हमने माइनस माइनस करके इन दोनों को जोड़ तो दिया, पर ये देखिए कि इन दोनों में से बड़ा डिजिट कौन सा है। बड़ा डिजिट कौन सा है, तो वो है आपका 102। तो 102 के सामने जो साइन होता है वो साइन लगता है। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला, इस नंबर को आप नॉर्मल लिखिए, तीनों को साथ में तो माइनस नहीं कर सकते, 2 को एक साथ लेना पड़ेगा। तो मैंने देखा 18 के सामने कौन सा साइन है, 18 के सामने है माइनस का, और 102 के सामने भी माइनस का साइन है। माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो मैंने इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद यहाँ क्या लगे, यहाँ वो साइन लगेगा जो कि बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर है 102, तो माइनस का लग गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो देखिए हर क्वेश्चन में आप रूल सीखते जा रहे हो, ये रूल्स भी आपको याद रखने बोर्ड मार्क्स के साथ साथ। अब कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो।
अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया था और इसमें आपका k का मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए नॉर्मल सिंपल से इक्वेशन है जिसमें एक जगह आपका प्लस और दो जगह आपका माइनस दे रखा है, इसके अलावा कोई साइन नहीं है। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, इस k को यहाँ पे फ्री कर देते हैं। k को फ्री करने का मतलब क्या है, k के सामने कौन सा साइन है आप बस मुझे इतना बताइए। k से पहले माइनस का साइन, इसको यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं आप इस तरीके से यहाँ पे उतारते चले जाइए और साथ ही साथ ये जो आपका नंबर था, क्या नंबर था यहाँ पे, ये आपका था 3.92। इससे पहले कौन सा साइन था, कोई साइन नहीं होगा तो प्लस मानेंगे। प्लस वाली चीज इधर आके क्या होती है, माइनस होती है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। अब देखिए बस आपको इसे हल करना है और लास्ट में जो भी आंसर आया उसके सामने माइनस लगा दीजिएगा, क्योंकि आपको के के सामने माइनस दे रखा है, के आपको पॉजिटिव चाहिए, वो हम बाद में देखते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले बोर्ड मास बोलता है पहले ऐड करो फिर सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए अगर दशमलव वाले नंबर हों तो डेसिमल के नीचे डेसिमल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, अब इस नंबर को लिखने के लिए डेसिमल के नीचे मैं डेसिमल लगाऊंगी और उसके बाद में इस तरीके से इस नंबर को लिखूंगी और इनको मैं जोड़ दूंगी। तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा आपका 6, 9, 10, 11 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो इनको जोड़कर मेरा उत्तर आ गया यहाँ पे इस तरीके से। और आपको अब क्या करना है, आपके पास अब एक ऑप्शन है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले वाले डिजिट को आप इस तरीके से लिख दीजिए, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन। माइनस माइनस क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। बड़ी डिजिट को हमने पहले लिख दिया और छोटी डिजिट को हमने नीचे। हमने किया यहाँ पे इन्हें प्लस और डेसिमल के नीचे डेसिमल। तो 9, 10, 11, 11 यहाँ पे आ गया। 9 में एक जोड़ा 10, 10 में दो जोड़ा 12, तो यहाँ पे आ गया 12 और 3 में एक जोड़ा 4 और 5। और इस नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे तो जरूर, पर इस नंबर को लिखते साथ ही हम देखेंगे दोनों में से बड़ी डिजिट कौन सी है। तो ये वाली बड़ी डिजिट है, जो बड़ी डिजिट होगी उसका साइन लगा देंगे और माइनस के। अब आप मुझे बताइए इन दोनों को मुझे क्या करना होगा। अब इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, इसके सामने यहाँ पे माइनस का साइन है। जिसके सामने कोई साइन नहीं होता उसको प्लस मानते हैं और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो बड़ी डिजिट को आप लिखिए इस तरीके से और इसमें से इस छोटी डिजिट को माइनस कर दीजिए। अब आप कहेंगे माइनस करते हुए यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए, शून्य। अब मैं अगर इसे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 1, यहाँ पे बचेगा 0। तो हम यहाँ से ले लेंगे कैरी और कैरी लेने के बाद आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। ये तो एक में से एक गया आपका 0। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 में से आपका 3 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा ये। बट आप एक चीज गौर करिएगा, इसमें से बड़ा कौन सा था, बड़ा था आपका माइनस वाला, तो माइनस में आंसर आएगा। बट यहाँ पे भी ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल होके के की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आएगी। तो इस तरीके से लास्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इन दोनों को यहाँ पे माइनस क्यों किया, माइनस इसलिए किया क्योंकि आपका प्लस माइनस माइनस होता है। माइनस करके देखा मैंने कि कौन सा आंसर, कौन सा नंबर बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा है, इसके सामने माइनस का साइन है, तो मैंने इस आंसर के सामने माइनस का साइन लगा दिया था। माइनस का साइन लगाने के साथ साथ ये देखा कि यहाँ पे भी माइनस है, माइनस से माइनस कटा और ये आंसर आ गया। तो इस तरीके के आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देती हूँ जिसको आप यहाँ पे हल करेंगे। इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे हल करेंगे और इस क्वेश्चन में हल्का सा यहाँ पे एलसीएम का भी यहाँ पे एक तरीके से कह लीजिए तड़का वो लग जाएगा। इस इक्वेशन में से आप x की का मान निकालिएगा। हिंट में दे देती हूँ, यहाँ पे आप 1 लगा के, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर आप एलसीएम लेके इसको हल करिएगा और बताइएगा कि इस इक्वेशन का क्या करेक्ट आंसर आया। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। देखिए मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नहीं लेके आती, बट मेरा यहाँ पे फोकस ये है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो। और अभी मई का महीना चल रहा है, जून का महीना भी है हमारे पास। मैं क्वेश्चन खूब सारे प्रैक्टिस करवाऊंगी आपके, पर उससे पहले आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्ड होने चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा कि प्लस वाला उधर जाके माइनस क्यों हुआ, माइनस वाला उधर जाके प्लस क्यों हुआ, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड क्यों होता है, माइनस माइनस प्लस क्यों होता है, तो ये सब चीजें आपको रूल्स अगर नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चंस हल नहीं कर पाओगे। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग इक्वेशन दे रखी है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किसका मान सबसे कम होगा। यानी कि आपको इन सबको जोड़ना, माइनस करना, जो भी यहाँ पे साइन दे रखे हैं वो करना है और ये बताना है कि इनमें से सबसे कम मान किसका होगा। सबसे पहले तो देखिए, जिसमें आपका एडिशन का साइन होता है, जिसमें सबको जोड़ना होता है, उसका मान तो आपका ज़्यादा आएगा। ये तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चीज़ पता भी है। बट अगर हम दूसरी इक्वेशन में देखें तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अभी मैंने आपको 4 रूल बताए थे। एक बताया था कि प्लस प्लस आपका क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस आपका होता है यहाँ पे, वो भी क्या होता है, वो भी आपका प्लस होता है। प्लस माइनस होता है आपका माइनस, और माइनस प्लस होता है आपका यहाँ पे माइनस। इन चारों रूल का आप इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद इनका आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जब आपका आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा आंसर आने वाला है, तो आपको वो बताना है। और इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सबको जोड़ा गया है। सबको जोड़ने से तो नंबर सबसे बड़ा ही आता है, बट यहाँ पे अलग अलग नंबर है तो यहाँ पे आंसर आपका चेंज आ सकता है, बट आप उसको भी एक बार ऐड करके देखिएगा। और बाकी के ये जो 3 पार्ट आपके दे रखे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन, इसमें आपको इन रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करना है। और ये जो क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर 1 में पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मैथ्स पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको हाईटेक मैथ्स नहीं सीखनी। आपकी 30 नंबर की गणित पूछी जाती है, जिसमें से 15 आपके न्यूमेरिकल और आपका 15 नंबर की पैडागॉजी की प्रैक्टिस भी कहाँ से करें, वो भी आपका प्रीवियस ईयर से करें। चैनल पे आपको कराई जाएगी, इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। बाकी 15 नंबर के जो न्यूमेरिकल हैं उनके लिए आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अगर आप ये रेगुलर क्लासेस बिल्कुल ट्रस्ट के साथ देखते हैं और उसके बाद घर में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपके 12 से 13 नंबर इसमें कहीं नहीं जाएंगे। आप इजीली इन प्रश्नों को कर पाएंगे। बस आपको मैथ्स से डरना या फिर मैथ्स को आपको इस तरीके से सोचना नहीं है कि आपका मैथ्स नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छे से स्मूथ होती जाएंगी। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हों, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम में चैनल नहीं मिलता तो आप प्यूपिल टीचर सर्च कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट अपडेट, सीटैट का सिलेबस, जो कि आप लोगों को कईयों को चाहिए होता है, सीटैट का सिलेबस हो गया। इसके साथ साथ सीटैट के साथ साथ आप हायर एग्जाम जैसे कि KVS, DSSB, NVS की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम में मिलती रहती है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।